नमस्कार, न्यूज़ बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। थर्ड जेंडर के अधिकार के लिए चर्चा और ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के क्रियान्वयन को लेकर रांची में किन्नर समाज की ओर से एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। ट्रांसजेंडर अमरजीत ने कहा कि झारखंड में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन होने के बावजूद इसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में इस बोर्ड का गठन किया गया था, लेकिन अभी तक बोर्ड में किसी भी मेंबर की नियुक्ति नहीं हुई है। इसके अलावा वेलफेयर बोर्ड के पास कोई अपना फंड भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड काम कैसे करेगा, इसकी रूपरेखा भी तय नहीं हो पाई है। अमरजीत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा थर्ड जेंडर को 1000 रुपये मासिक पेंशन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन सभी जिलों में थर्ड जेंडर समुदाय के जुड़े लोगों को इसका लाभ अभी तक नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि थर्ड जेंडर समुदाय समय समय पर सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराता है, लेकिन इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। आपकी जरूरत किसे हमें है। आप देखेंगे आपके रांची क्षेत्र में, जिसको आश्रय गृह बोल देते हैं या गरिमा गृह बोल देते हैं, वो आम जनता को जरूरत नहीं, क्योंकि आम जनता वह रहना नहीं चाहती है। ट्रांसजेंडर बच्चा जो घर में पैदा होता है, जैसे उसको पता चलता है या परिवार को पता चलता है, परिवार बचपन में उसे मार देता है या बड़े होकर उसे पता चलता है तो परिवार उसे निकाल देता है। तो वैसे व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह चाहिए, लेकिन अगर आप देखेंगे पूरे झारखंड में एक भी आश्रय गृह तृतीय समुदाय के लिए नहीं है। तो मजबूरन हमारे बच्चों को सड़कों पे मांगना पड़ता है, ट्रेनों में मांगना पड़ता है, सेक्स वर्क करना पड़ता है। फिर लोग हम पे आरोप लगाते हैं, अरे आप लोग तो सिग्नल पे मांगते हैं, आप लोग गंदे काम करते हैं। लेकिन इसके दोषी तो सरकार है और आप लोग हैं, क्योंकि आप लोगों ने हमारे लिए कभी कुछ सोचा ही नहीं। अगर मुझे घर से निकाल दिया जाए जब मेरी उम्र होगी 12 साल 14 साल, तो मैं कहाँ जाऊंगी? क्योंकि परिवार अगर साथ छोड़ देता है तो समाज तो वैसे ही नहीं पूछता, और समाज से हम क्या उम्मीद रखेंगे? क्योंकि समाज ने हमें हिजड़ा छक्का जैसे नाम दिए हैं, तो समाज से हम कोई उम्मीद नहीं रखते। लेकिन जब हम अपने काम करते हैं, सड़कों पे मांगना, ट्रेनों पे मांगना, तो लोग उंगलियां उठाते कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, क्योंकि लोगों ने ऐसा करने के लिए हमें मजबूर कर दिया। अगर आप किसी भी फील्ड में आज देखिए, ट्रांसजेंडर व्यक्ति कहीं आपको काम करते हुए नहीं दिखेंगे। क्यों? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में क्या ट्रांसजेंडर वर्कर नहीं हो सकते हैं? पुलिस अधिकारी में क्या ट्रांसजेंडर? लेकिन कभी उन्होंने कोई ऑप्शन निकाला नहीं। अलग से एक डाल देंगे तो 2% ट्रांसजेंडर को लिया जाएगा, लेकिन वो कहीं दिखता ही नहीं है। जब दिखेगा तो ना बिकेगा, जब दिखेगा नहीं तो फिर कहीं है ही ना। शुरू में सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया था कि ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनने चाहिए। 2014 से 2025 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक झारखंड में वेलफेयर बोर्ड नहीं बन पाया। आज हमारे बीच हमारे एडवोकेट भी बैठे हैं। सुनील तिवारी के माध्यम से हमने PIL डाली। PIL के दौरान वेलफेयर बोर्ड बना, सिर्फ ऑन पेपर, उस पर कार्य नहीं हुआ। हम आपके माध्यम से सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि झारखंड हर चीजों में इतना आगे रहता है, जब हमारी बात आती है तो हम इतने पीछे क्यों हैं? हमारा पड़ोसी राज्य देखिए, अब बिहार है। बिहार वेलफेयर बोर्ड बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। वहाँ पे 3 गरिमा गृह है जहाँ पे ट्रांसजेंडर को रखा जाता है, उनको शिक्षा दी जाती है, सोशल स्कीम से जोड़ा जाता है, काफी एक्टिव है। अभी कुछ दिन बाद उसमें पुलिस में भी ट्रांसजेंडर की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन अब झारखंड के किसी भी सेक्टर में देखिए, ट्रांसजेंडर कहीं कार्यरत आपको नहीं मिलेंगे। टाटा स्टील में हमने 2015 से एडवोकेसी किया। आज टाटा स्टील में 133 ट्रांसजेंडर वर्क कर रहे हैं। तो सिर्फ प्राइवेट कंपनी ने ध्यान दिया और सरकारें तो अभी तक चुप्पी बैठी हैं। हम पर कोई ध्यान ही नहीं है। 1000 पेंशन योजना लागू की गई है, लेकिन वो भी किसी जिले में ही मिल रहा है। हर जिले में कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही हैं। और 1000 से क्या होता है? जहां मैया योजना के तहत आप हर एक व्यक्ति को 25,000 दे रहे हैं, 2500 रुपए दे रहे हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार के साथ रह रहा है, जो व्यक्ति अपने मतलब समाज के साथ, उनको 2500 रुपए दे रहे हैं। लेकिन जो जैसे हमारा समाज है वो अकेले रहता है, परिवार नहीं पूछता, समाज नहीं पूछता, उनको आप सिर्फ 1000 रुपए दे रहे हैं। उसके लिए भी इतने सारे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो सभी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के पास नहीं है। सबसे बड़ी समस्या, जब हम घर से निकाले जाते हैं, हमें किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट घर से लेने की अनुमति नहीं होती, हम घर छोड़ देते हैं। और फिर बाद में जब हम कहीं रह रहे हैं, उसके बाद हमसे
बहुत सारे प्रूफ मांगे जाते हैं जो हमारे पास नहीं होते हैं, जिस कारण बहुत सारी समस्याएं होती है। तो सरकार को इन सब योजनाओं का लाभ हमें देना चाहिए। स्माइल प्रोजेक्ट के तहत अभी हर जिले में अच्छे खासे पैसे आए, लेकिन उसका लाभ किसको मिल रहा है? किसी को नहीं। अच्छे हमारा जो चाईबासा जिला है वेस्ट सिंहभूम, वहां पे हमने बात की, उन्होंने कहा स्माइल प्रोजेक्ट के तहत उनके पास कुछ फंड आया, लेकिन वो फंड यूज ही नहीं हुआ, वो फंड वापस हो गया। तो हर बार हम सरकार को जगाते हैं और सरकार कुछ समय तक जागती है और फिर सरकार सो जाती है। हम हर बार फिराइल चौक में नाचते हुए गाते हुए सरकार को आगाह करते हैं कि हम भी इंसान हैं, लेकिन वो सिर्फ 1-2 दिन तक मीडिया में चलता है, उसके बाद फिर से चीजें बंद हो जाती हैं। पीआईएल डाला, कोर्ट का आदेश आने के बाद भी कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि 6 महीने या जो एडवोकेट जी हमारे बताएंगे कि 3 महीने 6 महीने तक बैठक होनी थी वेलफेयर बोर्ड को लेकर के। वो बैठक 6 महीने ज्यादा अभी तक नहीं हुई। जब भी हम बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमने पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाला है ट्रांसजेंडर को रखने के लिए, ट्रांसजेंडर जो है वो आगे नहीं आ रहे। जबकि आप देखेंगे पूरे झारखंड में मैंने काम किया है, ट्रांसजेंडर के वजूद बनाया, उनको क्या दिख नहीं रही हूँ मैं? और भी हमारे बहुत ट्रांसजेंडर भाई बहन है, उनको कोई नजर नहीं आ रहा है। अब उनको तीर बनाने वाले तूने कमी न की, पर किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।